हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको कक्षा 12वीं का पाठ 8 कवितावली कविता की व्याख्या करवाऊंगी। यह कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित उत्तरकांड से ली गई है। इसमें तुलसीदास जी ने कवितावली के 3 छंदों का सजीव चित्रण किया है। पहले छंद में उन्होंने संसार के अच्छे बुरे का मूल आधार पेट की आग दर्शाने का प्रयत्न किया है। इस आग का समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। यह कृपा जल ही उन्हें संसारिक कष्टों का समाधान बताता है। दूसरे छंद में कवि ने प्रकृति और शासन की विषमता से उत्पन्न बेकारी और गरीबी की पीड़ा का वर्णन किया है। साथ ही इनकी तुलना दशानन मतलब रावण से की है। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और सघनता का चित्रण किया है, जिससे हृदय भक्त में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। राम की भक्ति से ही समाज में व्याप्ति जाति पाति और धर्म के भेद करने वाले ताकतों के विरुद्ध तिरस्कार करने का साहस पैदा होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संपूर्ण पाठ में राम की भक्ति का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ 2 भागों में विभाजित है। द्वितीय भाग रामचरितमानस से अवतरित है, जिसमें लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने के समय का वर्णन किया गया है। आइए अब हम इसके प्रथम भाग कवितावली जो कि उत्तरकांड से अवतरित है उसकी व्याख्या करेंगे। किसबिकी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चप्पल नट चोर चार चेटकी। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मेहनतकश मजदूर हैं, किसान परिवार जो है, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर सभी जो हैं वो अपने पेट भरने में लीन हैं। पेट को पढ़त, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्या अध्ययन में जुटे जन भी पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गुणगणत मतलब होता है विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीख रहे हैं कि पेट की आग को शांत करने के लिए कुछ लोग विभिन्न विद्याएं और कलाएं सीख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बता रहा है चढ़त गिरी, कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है। चढ़त मतलब चढ़ना, गिरी मतलब पहाड़, कि पहाड़ों पर चढ़कर अपनी आजीविका ढूंढ रहा है। अटत गहन गन, कोई अटत मतलब घूमना, गहन गन घने जंगलों में घूम रहा है। भूख को शांत करने के लिए कोई गहरे जंगलों में घूम रहा है। अहन अखेटकी, और कोई जंगलों में शिकार के लिए मारा मारा फिर रहा है। ऊंचे नीच कर्म धर्म अधर्म करी, यहाँ पर लोग कवि जी ने बताया, तुलसीदास जी ने बताया कि लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और अधर्म धर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हुए हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि लोग अपने पेट भरने के लिए अपने बेटे और बेटी को बेचने पर भी विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आगी बढ़ वागिते बड़ी आगी पेट की। अब देखिए यहाँ पर बुझाई मतलब शांत करना, ठीक है। घनश्याम मतलब काले बादल, और बड़ वागिते मतलब जंगल की आग से। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बादल के समान कृपालु जो उनके राम हैं, उनकी कृपा से ही तुलसीदास जी ने अपने भूख जो है शांत कर ली है। और उनके कहने का आशय है कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें अब भूखे नहीं रहना पड़ता। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं बलि मतलब कि जो दान दक्षिणा, यहाँ पर बलि से मतलब है दान दक्षिणा से। बनिक मतलब व्यापारी या बनिया। बनिज होता है व्यापार, ठीक है। चाकर मतलब पहले बताया था आपको, चाकर होते हैं नौकर, चाकरी नौकरी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि
जो उनके समय की दुर्दशा है, भयंकर दुर्दशा है, उसका चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है, कि ऐसा बुरा समय आ गया है, खेती ना किसान को, कि किसान के पास खेती नहीं रही, भिखारी को ना भीख, भिखारी को मांगने पर भीख भी नहीं मिल रही है, बनिक को बनिज, बनिक बताया था ना, बनिया, कि बनिए का जो व्यापार है वो भी मंदा हो गया है, न चाकर को चाकरी, और नौकरों को नौकरी नहीं मिल रही है, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकंसो कहाँ जायका करी। अब देखिए यहाँ पर विहीन, विहीन मतलब है कि जो रोजगार से विहीन है, जीविका विहीन जो रोजगार से रहित हैं, सीधमान दुखी होना, सीधमान का मतलब है दुखी होना, सोच चिंता, बस वश में, ठीक है। एक एकंसो इसका मतलब है सबसे, एक एकंसो का मतलब क्या होता है, सबसे, का करी कहते हैं ना, का करी क्या करें। अब यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब बनियों का व्यापार बंद हो गया है, नौकरों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरीशुदा लोग जो हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो भी ऐसे ही दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, काम धंधे से वंचित लोग क्या हो गए हैं, ये कह रहे हैं ना, जीवा विहीन लोग, जो जीविका विहीन रोजगार से जो रहित लोग हो गए हैं, जो जीविका से रहित लोग हैं, वो दुखी होकर चिंता के वश में इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहे एक एकंसो कहाँ जाए के करी, उनसे अब सभी एक दूसरे से यही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। वेदु पुराण कही लोकु विलोकत, साकर सबे पे राम रावणे कृपा करी। अब यहाँ पर देखिए साकरे, साकरे का मतलब होता है संकट, साकरे संकट, ठीक है। और रावरे अपने, रावरे मतलब अपने, दशानन रावण के लिए कहा गया है, दशानन यहाँ पर रावण के लिए कहा गया है। तुलसीदास जी अब भगवान पर आस्था प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे राम, वेदों और वेद पुराण यही, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है, आज के युग को देखकर मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा कर सकते हैं। आप ही मतलब, आप ही से मतलब क्या है, श्री रामचंद्र जी से, कि श्री रामचंद्र ही हैं जो हम पर कृपा करके हमारे संकटों को टाल सकते हैं। दारिद दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चुंगल में फंसा लिया है। यह है ना, दारिद दशानन दुबाई दुनि दीन बंधु, इसका मतलब है दारिद दरिद्रता, दारिद दरिद्रता, दशानन, दशानन, दशानन मतलब कि जिसके 10 हैं आनंद, जिसके यानी रावण, कि आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चुंगल में फंसा लिया है, और चारों ओर पापों की जो ज्वाला जल रही है उसे देखकर सब और हाहा करी मतलब त्राही त्राही मच गई है। सब लोग हाय हाय कहो कर रहे हैं। रजदूत कहो जो लाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना भ्यावत, काहू की जाति बिगाड़ ना सोहू। अब देखो, दूत मतलब यहाँ पर है कि जो मक्कार होते हैं, अवधूत मतलब वितराग यानी परमहंस। अब यहाँ पर तुलसीदास जी दुनिया के लोगों को साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे कोई मुझे दूत कहे या कोई मुझे अवधूत योगी कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे या कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना भ्यावत, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है जिससे कि मैं किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे को ओहो। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी जो है यानी मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, इसलिए मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हो बड़े शौक से कहो। मांग के खेबो मसीत को सोईबो, लेब को एक न देब को दो। अब कवि तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सोता हूँ। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मैं तो अपनी ही धुन में मस्त रहता हूँ, अर्थात मैं श्री रामचंद्र जी की धुन में ही मस्त रहता हूँ और श्री रामचंद्र की कृपा से ही मेरे सारे दुख दर्द जो हैं वो दूर हो रहे हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।